वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। यूनिट नंबर 1 हमने शुरू किया है और ये है आपके पास न्यू बुक्स जो न्यू स्कीम है सिंध बोर्ड की तरफ से जो अनाउंस की गई है 9th क्लास के लिए। हम उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में आपसे कहा क्या जा रहा है, यह है आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। रियल नंबर्स आपको पता है जो नॉर्मल हमारे नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। लाइक आपके पास जो है 0 टिल आपने जितने भी नंबर्स हैं 0 टिल 9 तो ये आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है जी। तो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो मैं बेटा आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ और उसी से ही आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रियल नंबर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आपके पास होता है रैशनल और एक आपके पास होता है इररेशनल। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास रैशनल और एक हो गया है आपके पास इररेशनल। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो सारे नंबर्स आ जाते हैं लाइक इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स जो होते हैं। इंटीजर्स आपके पता है कौन से नंबर्स होते हैं, जो प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। और नॉन इंटीजर्स जो इंटीजर्स के अलावा नंबर्स होंगे, लाइक आपके पास जो है सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये आ जाते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, जिसमें आपके पास होल नंबर हैं, ऑड नंबर्स का है, कंपोजिट नंबर का है, प्राइम नंबर्स का है, नेचुरल नंबर्स का है। ये सारे आपके पास जो है वो आ जाते हैं रैशनल में। ठीक है जी। लाइक कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट आपके पास कौन से होते हैं, जो एक ही टेबल से ज़्यादा टेबल में आते हैं, लाइक मोर देन 1 टेबल्स में आते हैं आपके पास। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 जिनकी हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनकी आप पेयर्स बना सकते हो, लाइक 2 4 6 है। ये सारे आपके पास आ जाते हैं रैशनल के अंदर। ठीक है जी। और इररेशनल के अंदर आपके पास कौन से नंबर्स आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इररेशनल। तो बेसिकली जो है हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो डिपेंड कर रही है इसी टॉपिक के ऊपर कि आपने रैशनल और इररेशनल नंबर्स बताने हैं, नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है और देन आपको जो है इसमें बताना है कि आपके पास जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होते हैं। तो बच्चों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी हम आपको इसी एक्सरसाइज में अभी बताए देते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है इसे ख़ुद से ही सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। तो टर्मिनेटिंग आपके पास कौन से होते हैं, ये आ गया आपके पास टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जब इनको आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास डेसिमल आएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे हम क्या करते हैं, लाइक आपने 1 को डिवाइड कर दिया है 2 से। ठीक है जी। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब देखें ये तो फिक्स नंबर हो गया, इससे ज़्यादा आगे वो बढ़ ही नहीं रहा, कोई नंबर इससे आगे नहीं आ रहा। एक और नंबर है, 1 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। अब यहाँ पर डेसिमल में आपके पास 2 नंबर्स आ गए हैं, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हम किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ये वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद जो है, जैसे आपने 1 को 3 से डिवाइड किया आंसर आएगा 0.333333 ही चलता रहेगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके पास जो है 2 टाइप्स होती है, एक होती है रिक्यूरिंग और एक होती है नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है जी। रिक्यूरिंग नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आपने देखा कि डेसिमल के बाद जो है वो सारे नंबर्स एक जैसे आ जाएं तो ये आपके पास कहलाएंगे रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है जी। अब आपके पास एक और एग्जांपल दे देते हैं इसी की ही, जैसे कि आपने 9 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.8181
81 81 81 81 चलता जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि डेसिमल के बाद अगर एक जैसे नंबर्स रिपीट होते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो 0.81 81 81 आप देख रहे हैं 81 81 रिपीटेड है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएगा। अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग में ही कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट तो हो रहे होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे कि आप √2 निकाल लें, ठीक है। 2 का जब आप रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.4142, ठीक है जी। अब आ जाएगा इसी तरह 13। अब देखें 41 तो आ गया, 42 आ गया। 41 के बाद अगर 41 ही आ जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहलाता, ठीक है। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है जी। इसमें हम क्या कहते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों। बट अगर यहाँ पर 41 देन अगर 41 आता तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहते, बट यहाँ पर 41 के बाद 42 आ रहा है तो होगा तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही, बट हम इसे कहेंगे नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मतलब ये कि डेसिमल के बाद तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नंबर थोड़े से चेंज आ रहे हैं, तो ये आपके पास कहलाएगा नॉन रिक्यूरिंग, लेकिन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए हमें काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।